Hello everyone, welcome back to my channel. So today's session in our research topic we are going to see what is a sample. Sample होता क्या है? Sample is basically is a group of people, object or items that are taken from a larger population for measurement. ठीक है, एक लार्जर पॉपुलेशन से जो हम ऑब्जेक्ट आइटम या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को निकालते हैं दैट इज नोन एज ए सैम्पल. फॉर एग्जाम्पल, आपने सब्जी बनाई, ठीक है, एक कढ़ाई में सब्जी बनाई और उसमें से एक स्पून आपने लिया और टेस्ट किया, दैट 1 स्पून इज नोन एज योर सैम्पल एंड वेर इज योर पूरी कढ़ाई वाली जो सब्जी है इज नोन एज योर पॉपुलेशन. तो एक पूरा सब्जी का टेस्ट जो है वो एक 1 स्पून ऑफ सब्जी से ही पता चल जा रहा है कि वो पूरी सब्जी का टेस्ट कैसा होगा. तो दिस इज नोन एज योर सैम्पल. तो कोई भी रिसर्च करने के लिए हमें पूरी पॉपुलेशन पे स्टडी करने की ज़रूरत नहीं होती. हम उसमें से जितने पर्सन्स को निकाल करके एक स्टडी कर रहे हैं तो दैट इज़ नोन एज योर सैम्पल. और वही जो सैम्पल है वो रिप्रेजेंट करता है आपके पूरे होल पॉपुलेशन को. ठीक है. एंड सैम्पलिंग क्या है? एक मेथड है सैम्पल को करने का. एंड देयर आर two type of sampling methods that is known as your probability sampling and non probability sampling. probability sampling में क्या होता है? probability sampling में we are going to select participant randomly from your larger population. एक larger population से हम persons को randomly select कर सकते हैं. there are various type of probability sampling. इसमें सबसे पहला क्या है? simple random sampling. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है? हम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट को लेंगे और उसमें से हम सिंपली रैंडमली हम एक पार्टिसिपेंट को हम पिक कर लेंगे विदाउट एनी कंडीशंस. इसमें क्या है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में पर्सन्स को इक्वल चांस मिलता है पार्टिसिपेंट बनने का. ठीक है. इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि हमने जितने पार्टिसिपेंट को लिया उनके सारे नाम लिख करके हम एक बाउल में रख दें और उसके बाद से हम एक एक करके चिट निकालें. तो दैट इज नो दिस इज अ वेरी बेस्ट वे in your simple random sampling. Now the second is your stratified random sampling. Stratified random sampling में 2 स्ट्रेटा का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. यानी कि हम सबसे पहले उसमें कैटेगराइज कर देंगे. जैसे फॉर एग्जांपल 1 स्ट्रेटा इज एक कैटेगरी हमने बना ली मेल की एंड दूसरी हमने बना ली फीमेल की. और उसमें से हमने मेल में से 10% को सिलेक्ट करना है, फीमेल में से 10% को सिलेक्ट करना है. और ग्रुप बनाने के बाद हम सिंपली रैंडमली हम उसको पिक कर सकते हैं. दैट इज योर सेकेंड टाइप ऑफ सैम्पलिंग. द थर्ड टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज योर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होगा? हम पहले पर्सन को नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट को लेंगे, उसको हम अरेंज करेंगे. उसके बाद सबसे फर्स्ट स्टेप जो है हमारा होगा वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से हम एक पर्सन को हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली हम एक सिस्टम बनाएंगे कि हर 10th पर्सन को हमें अब सेलेक्ट करना है. एक सिस्टम बना करके हम पर्सन्स को सेलेक्ट करेंगे. दैट इज नोन एज योर सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग. एंड द नेक्स्ट इज योर क्लस्टर सैम्पलिंग. क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होगा? ऑलरेडी आपके जो है वो क्लस्टर्स बने हुए होंगे. फॉर एग्जाम्पल आपका ऑफिस है, ऑफिस के अलग अलग सिटीज़ में ब्रांचेस हैं और ब्रांचेस से हमें जो है पर्सन्स को कलेक्ट करना है. फॉर एग्जांपल हमें मुंबई वाले ब्रांच से हमें 3 बेस्ट वर्कर लेना है, हमें अहमदाबाद वाले ब्रांच से 3 बेस्ट वर्कर लेना है. तो इसी तरह से हमें अलग अलग जगह से यानी कि अलग अलग जोग्राफिकल एरिया से वर्कर्स को कलेक्ट करना है. अलग अलग ऑलरेडी क्लस्टर्स बने हुए हैं लेकिन हमें वहाँ से जो है पीपल्स को कलेक्ट करना है. इज नोन एज योर क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग. ओके, ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. नाउ द नेक्स्ट इज योर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है? इन दिस वी आर गोइंग टू सेलेक्ट पार्टिसिपेंट थ्रू योर नॉन रैंडम मेथड. एक रैंडम मेथड नहीं है इसमें आप पार्टिसिपेंट को सेलेक्ट करोगे अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस. तो इसमें देयर आर वेरियस टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. फर्स्ट इज योर कन्वीनियंस सैम्पलिंग. कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या है? आप यहाँ पर पार्टिसिपेंट को कलेक्ट करोगे अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस. आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सैंपल कहाँ कलेक्ट करोगे? अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो आपके नियरेस्ट है, आप जहाँ रह रहे हो, आपके जितने नियरेस्ट आप चीज़ें प्लेस है आप वहाँ से सैंपल कलेक्ट करने की कोशिश करोगे. इज नोन एज योर कन्वीनियंस सैम्पलिंग. सेकंड इज योर जजमेंटल सैम्पलिंग. जजमेंटल सैम्पलिंग में क्या है? जजमेंटल सैम्पलिंग में आप कंडीशंस कुछ डिसाइड किए हो कि इस कंडीशंस
वाले पर्सनस को ही हमें सेलेक्ट करना है। तो दिस इज नोन एज योर जजमेंटल सैम्पलिंग। एंड थर्ड इज योर कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में क्या है, कोटा सैम्पलिंग में आपने कुछ पैरामीटर्स हैं आपने कुछ पैरामीटर्स डिसाइड किए हैं। फॉर एग्जांपल आपको ऐसे पर्सन सेलेक्ट करने हैं जिसकी जो 10 to 20 ईयर्स के एज में आ रहा हो और वो मेल हो और लुकिंग वेरी फेयर, देखने में बहुत ही फेयर हो। आप अपने अकॉर्डिंग आपने कुछ पैरामीटर्स डिसाइड किए हैं, जिसके पैरामीटर्स पे आपने क्या किया, पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आपने 4-5 कोटास बना लिए। अब वो उस कोटे में से आप क्या कर रहे हो, पर्सन्स को अपने कम्युनिटी के हिसाब से सेलेक्ट कर रहे हो। दैट इज नोन एज योर quota sampling. Now the next is your snowball sampling. Snowball sampling is also known as your network sampling or your chain sampling. अब इसमें snowball sampling में क्या है, एक पर्सन है वो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जो उसके नियरेस्ट है उसको मैसेज करेगा कि मुझे जो है ऐसे 3 पर्सन्स को ला के दीजिए। और वो जो है जैसे इसने इसको इन्फॉर्म किया मुझे 3 पर्सन ला के दीजिए, इसने इन्फॉर्म किया 3 पर्सन ला के दीजिए। अब ये जो है ये अपने नियरेस्ट वाले बोलेगा कि आप 1 पर्सन ला के दो और आप 1 ला के दो, आप 1 ला के दो। ये मेहनत नहीं कर रहा है, फिर ये जो है ये आगे बता रहा है। तो इस तरह से एक चेन के फॉर्म में डेटा को कलेक्ट करना इज नोन एज योर स्नोबॉल सैम्पलिंग। खुद ही इतनी मेहनत नहीं करना, एक चेन से दूसरे पर्सन को बोलना, फिर तीसरे पर्सन को बोलना कि आप कलेक्ट करके दीजिए, आप कलेक्ट करके दीजिए। तो दिस इज नोन एज योर स्नोबॉल सैम्पलिंग। सो दिस ऑल अबाउट योर सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में हमने देखा कि देर आर 2 टाइप ऑफ सैम्पलिंग, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में वी हैव सीन योर simple sampling, stratified sampling, and your systematic sampling and cluster sampling. Whereas in non-probability sampling, in this we have seen your convenience sampling, judgmental sampling, quota sampling, and your snowball sampling. So that's all for today. So please, if you like my video, please like, share, and subscribe so that I can provide you more and more videos in a very compact way. So that's all for today. Thank you so much for watching my channel. Thank you.